G20 के चौथे वित्त कार्य समूह की बैठक आगामी सितंबर माह में छत्तीसगढ़ में होगी। प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन का ठहराव राजनांदगांव में मिलने से क्षेत्रवासियों में हर्ष। 11 दिसंबर से दौड़ेगी पटरी पर। छत्तीसगढ़ के सपूत वीर नारायण सिंह की आज शहादत दिवस। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया नमन। और संस्कृति परंपरा को कायम रखने के उद्देश्य से धमतरी, कांकेर और बालोद के सरहद पर लगाया गया सर्व आदिवासी समाज का मेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की G20 की अध्यक्षता पूरे देश की है और ये देश की ताकत दिखाने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने टीम वर्क के महत्व पर जोर दिया और G20 के विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में केंद्र और राज्य शासित प्रदेशों के सहयोग की अपेक्षा की। श्री मोदी ने राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ G20 की अध्यक्षता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में कहा कि G20 की अध्यक्षता में पारंपरिक बड़े महानगरों से हटकर भारत के अन्य हिस्सों को सामने लाने और देश के प्रत्येक हिस्से की विशेषता प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी। Is a representation of the earth, reflecting India's pro-planet approach to life and seeing the world as one family. From this, we derive the theme for G20 India 2023, Vasudhaiv Kutumbakam, one earth, one family, one future. राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों के साथ एक वीडियो बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता पूरे देश की है और ये देश की ताकत दिखाने का एक अनूठा अवसर। प्रधानमंत्री ने टीम वर्क के महत्व पर जोर दिया और G20 के विभिन्न आयोजनों में राज्यों, संघ शासित प्रदेशों से सहयोग मांगा। उन्होंने बताया कि G20 की अध्यक्षता पारंपरिक बड़े महानगरों से परे भारत के कुछ हिस्सों को प्रदर्शित करने में मदद करेगी और इस प्रकार हमारे देश के हर हिस्से की विशिष्टता को सामने लाएगी। प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान बड़ी संख्या में आने वाले लोगों और विभिन्न आयोजनों पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचने का उल्लेख किया। उन्होंने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से इस अवसर का उपयोग करने पर जोर दिया ताकि वे व्यापार, निवेश और पर्यटन स्थल के रूप में स्वयं को स्थापित कर सकें। बैठक में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वर्चुअल रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट संदेश में बताया है कि G20 के चौथे वित्त कार्य समूह की बैठक आगामी सितंबर माह में छत्तीसगढ़ में होगी। इस बैठक की तैयारी के संबंध में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगंतुकों को विश्व स्तरीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए आश्वस्त किया। आज मानवाधिकार दिवस है। इस अवसर पर देश की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए बेहतर कार्य कर रहा है। The fact remains that human rights are a work in progress around the world. At home, however, we can take solace in the fact that the National Human Rights Commission has been making the best possible efforts to spread awareness about them. Now, in its 30th year, the NHRC has done a commendable job of protecting as well as promoting human rights. It also participates in various global forums for human rights. India is proud of the fact that its work has been appreciated internationally.
इस अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने अपने संदेश में कहा है कि मानव अधिकारों की कई नई चुनौतियों के बीच जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण विश्व में कई मानवाधिकारों के उल्लंघन का प्रमुख कारण बन रहा है। उन्होंने सभी पक्षकारों से कहा कि वे सभी के समान विकास के लिए मिलकर योगदान करें। इधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सभी लोगों से मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में काम करने की अपील की। उन्होंने सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र के विचारों और सिद्धांतों को बढ़ावा देने का भी अनुरोध किया। गौरतलब है कि ये दिन वर्ष 1950 से प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1948 में सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र के स्मरण में ये दिन मनाने का फैसला किया था। इस वर्ष का विषय है सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय। प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन 11 दिसंबर से पटरी पर दौड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को बिलासपुर के लिए रवाना करेंगे। यह अत्याधुनिक ट्रेन नागपुर से बिलासपुर तक चलाई जाएगी। इस हाई स्पीड ट्रेन का राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में ठहराव किया गया है। केंद्रीय रेलवे बोर्ड ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है और समय सारिणी भी जारी कर दी है। राजनांदगांव जिले में वंदे भारत ट्रेन के ठहराव की सौगात मिलने से जिले में खुशी की लहर है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर और मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। इस मौके पर भाजपा के प्रवक्ता नीलू शर्मा ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि वंदे भारत ट्रेन के राजनांदगांव में रुकने से क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिलेगा। बिलासपुर से नागपुर यह वंदे भारत जो ट्रेन है वो 11 तारीख को इसकी शुरुआत होनी है और राजनांदगांव जो ज़िला है और राजनांदगांव का जो स्टेशन है ये अब वर्तमान में 5 जिलों का जो है वो केंद्र है। निश्चित रूप से इस ट्रेन के स्टॉपेज से इस ज़िले के जो व्यावसायिक हैं, रेल यात्री हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री का आभार जताया है और अपने क्षेत्र की जनता को बधाई दी है। वंदे भारत की ठहराव होगी, राजनांदगांव में ट्रेन रुकेगी, जिसकी बहुत जोर शोर से मांग थी। मैं स्वर्गीय राजा बलराम दास जी की जो आकांक्षा थी, जो इच्छा रही कि जो मैंने धरती दान किया है, जो भूदान किया है, मेरे राजनांदगांव में सभी ट्रेनें रुके, आज उनकी आशा अनुरूप यह ट्रेन भी रुक रही है। गौरतलब है कि इस ट्रेन के शुरू हो जाने से रेल यात्रियों को नागपुर से बिलासपुर तक की दूरी तय करने में महज 4 घंटे का समय लगेगा। ये ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है और इसमें ऑटोमेटिक गेट लगे हुए हैं। ट्रेन में सिक्योरिटी के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। आज छत्तीसगढ़ के सपूत वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस है। इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अमर शहीद वीर नारायण सिंह को नमन किया है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह ने गरीबों और आदिवासियों की भलाई के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया और अपने प्राणों की आहुति दी। राज्यपाल ने प्रदेश की जनता से ऐसे वीर शहीदों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीर नारायण सिंह के मातृभूमि के लिए योगदान को याद करते हुए कहा है कि स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देने वाले आदिवासी जननायक वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ महतारी के सच्चे सपूत थे। श्री बघेल ने कहा है कि शहीद वीर नारायण सिंह के अन्याय के खिलाफ संघर्ष, मातृभूमि के प्रति समर्पण और बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। आज हम स्वाधीनता सेनानी वीर नारायण सिंह को भी स्मरण कर रहे हैं, जो 10 दिसंबर 1857 को शहीद हुए थे। नारायण सिंह को बहुत से लोग छत्तीसगढ़ से प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जानते हैं। उन्होंने 1857 में छत्तीसगढ़ से भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। नारायण सिंह का जन्म 1795 में छत्तीसगढ़ के सोनाखान क्षेत्र में हुआ। व्यापारियों को लूटने और उनका माल अकाल पीड़ित गरीबों को वितरित करने के लिए 1856 में अंग्रेजों ने नारायण को गिरफ्तार किया था, लेकिन 28 अगस्त 1857 को वे जेल तोड़कर अपने गृहनगर पहुंच गए।
वहाँ नारायण ने 500 लोगों की सेना बनाई। सेना को कुचलने के लिए शक्तिशाली ब्रिटिश फौज भेजी गई। अंग्रेजों ने नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया और 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में उन्हें फांसी दे दी गई। रायपुर में शहीद नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम उन्हीं की याद में रखा गया है। महान स्वाधीनता सेनानी वीर नारायण सिंह को शत शत नमन। शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर आज बलौदाबाजार जिले के सोनाखान में भी विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। शहीद वीर नारायण सिंह की याद में धमतरी, कांकेर, बालोद की सरहद राजाराव पठार में इन दिनों सर्व आदिवासी समाज के मेले का आयोजन किया गया है। मेले में धमतरी सहित प्रदेश के अन्य जिलों के आदिवासी समाज देव विग्रह के साथ शामिल हुए हैं। मेले में आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। मेले के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष जिवराखन लाल मरई ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि मेले की खासियत है कि आदिवासी समाज अपनी महापंचायत इसी मेले में करता है, जहां पर समाज से जुड़े कई प्रमुख मुद्दों को जनप्रतिनिधियों और शासन के सामने रखा जाता है। 30% जो आदिवासी समाज यहाँ निवासरत हैं, उस समाज का अलग अलग विधाओं से अलग छत्तीसगढ़ से आते हैं और वो लोग अपना अपना संवैधानिक मुद्दा, अपना अपना रीति नीति, अपना अपना धर्म संस्कृति के बारे से जहाँ जहाँ जो भी समस्या है उस मैटर में चर्चा होती है और सभी सियान लोग छत्तीसगढ़ के लोग बैठते हैं। उस महापंचायत में प्रस्ताव ये पारित होता है संवैधानिक अधिकार हमको क्या क्या प्राप्त है और क्या क्या प्राप्त नहीं है, इस बहुत सारे मुद्दे में चर्चा होती है। सर्व आदिवासी समाज की प्रदेश उपाध्यक्ष संतोषी ठाकुर ने बताया कि हमारी संस्कृति और परंपरा कायम रहे, इस उद्देश्य से 3 जिलों के सहयोग से इस मेले का विगत कई वर्षों से आयोजन किया जा रहा है। प्रति वर्ष जो है वीर मेला आयोजन समिति के तत्वाधान में ये वीर मेला महोत्सव का आयोजन किया जाता है ताकि हमारी संस्कृति और परंपरा जीवंत बरकरार रहे और साथ ही हम जो है देव स्थल राजाराव बाबा को सेवा अर्जी विनती करते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ के वीर शहीदों को भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस मेले में आदिवासी प्रतिभाओं का सम्मान भी किया जाता है। और अब कुछ खबरें जिलों से। जांजगीर चांपा जिले के जरवे गांव में जिला प्रशासन ने एक मकान से लगभग 1100 कट्टा धान और 400 क्विंटल खुले धान के साथ 180 कट्टा पीडीएस चावल जब्त किया। इसके अलावा 1500 नग जूट खाली बारदाना और 200 नग प्लास्टिक बारदाना भी बरामद किया गया है। कोंडागांव जिले में इन दिनों सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा मनरेगा कार्यस्थल और धान खरीदी केंद्रों में भी सड़क सुरक्षा नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई। दुर्ग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज में बीती रात हुए 2 अलग अलग सड़क हादसे में पति पत्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दंपति की किशोरवयी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं एक अन्य हादसे में इसी ओवरब्रिज पर हुई दुर्घटना में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 के चौथे वित्त कार्य समूह की बैठक आगामी सितंबर माह में छत्तीसगढ़ में होगी। प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन का ठहराव राजनांदगांव में मिलने से क्षेत्रवासियों में हर्ष। 11 दिसंबर से दौड़ेगी पटरी पर। छत्तीसगढ़ के सपूत वीर नारायण सिंह की आज शहादत दिवस, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया नमन। और संस्कृति परंपरा को कायम रखने के उद्देश्य से धमतरी, कांकेर और बालोद के सरहद पर लगाया गया सर्व आदिवासी समाज का मेला। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।